मिल गए। कहूँगा मेरी जो मेरी आशीष थी वो मुझको मिल गई। मैं कहूँगा मेरी यस आशीष थी वो मुझको मिल गई। मैं कहूँगा मेरी झोली भर गई। जो मेरी आशीष थी वो मुझको मिल गई। आशीष बरसाओ यीशु जी। यीशु जी आशीष बरसाओ। मेरा दिल है खाली पड़ा इसमें आकर बरसाओ। आशीष बरसाओ प्रभु जी आशीष बरसाओ। मेरा दिल है खाली पड़ा इसमें आकर 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 बस जाओ। जोरदार ताली बजा दीजिए यीशु के लिए। भैया तू नहीं जानता है गुप्त की बात है। क्या सी बात है? गुप्त की बात। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा बंद कर मांग। ये गुप्त की बात है, हम मांग लिए। आमीन हालेलुया। इसलिए हम मगन हो जाए, आनंदित हो जाए, कहे लहरावे लहरावे रे पीछे पीछे तेरे झंडा। लहरावे लहरावे पीछे तेरे झंडा। पीछे तेरे झंडा। हमारे चला रे पीछे तेरे झंडा। हमारे चला रे पीछे। प्रभु यीशु हमें के शांति जीवन दे। प्रभु यीशु हमें के शांति जीवन दे। पीछे तेरे झंडा लहरावे। पीछे तेरे झंडा। हमारे चला रे पीछे तेरे झंडा। हमारे चला रे पीछे तेरे झंडा। लहरावे 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 पीछे तेरे झंडा। पीछे तेरे झंडा। पीछे तेरे झंडा। पीछे तेरे झंडा। हमारे चला रे पीछे तेरे झंडा। प्रभु यीशु हमें के शांति जीवन दे। प्रभु यीशु प्रभु यीशु हमें के शांति जीवन दे। प्रभु यीशु हमें के शांति जीवन दे। पीछे तेरे झंडा। पीछे तेरे झंडा। ताली 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 यीशु के लिए ताली 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 ताली। हाँ यीशु के लिए यीशु के लिए यीशु के लिए यीशु के लिए क्या लहरावे। प्रभु यीशु हमें के उद्धार जीवन दे। प्रभु यीशु हमें के यीशु मसीह की हालेलुया। ताली बजा देंगे। परमेश्वर के निकट नहीं रहता। अब
आते हैं, गीत को गाते हैं, संडे सर्विस करते हैं, चर्च में आराधना करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे निकट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई से उसको पुकारते नहीं। हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुनता क्यों नहीं? क्योंकि हम हृदय से परमेश्वर को पुकारते नहीं। आइए हम लोग एक व्यक्ति को हम लोग देखेंगे बाइबल के अंदर में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये व्यक्ति कैसे सच्चाई से परमेश्वर को पुकारा। आइए एक वचन देखेंगे, याकूब उसका 4:8 पहले 4:8, और एक जन निकालिए भजन संहिता 73:28। एक जन निकालेंगे याकूब 4:8 पद, और एक जन निकालेंगे भजन संहिता 73:28। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। पहले हम लोगों ने सुना सच्चाई से परमेश्वर को पुकारना है। दूसरा यहाँ पर याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। परमेश्वर के निकट आओ। आज हम लोग परमेश्वर के निकट आए हैं। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे निकट जरूर आएगा, और परमेश्वर का स्पर्श कब समझ पाएंगे, परमेश्वर का प्रेम का बहुत नजदीक से बारीकी शब्द देख पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। और वो परमेश्वर जो आज तक आपको प्रेम किया, आपका हर जरूरत को पूरा किया, आपका आंसू को पोछा, आपका हृदय में आनंद दिया, आपका जीवन आंसू का जीवन का आनंद में बदल दिया, वो परमेश्वर कहते हैं मेरे निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज प्रभु हमारे निकट आने वाले हैं। और आइए इसलिए हम लोग एक वचन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 73:28। भजन संहिता 73:28। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्योंकि परमेश्वर की समीप रहना, परमेश्वर के निकट में रहना, ये मेरे लिए क्या है? बोले तो मेरे परमेश्वर के निकट रहना, परमेश्वर के निकट रहना मेरे लिए भला है। मेरे लिए भला है। हम दुनिया में कई सारी चीजों के निकट रहते हैं। सबसे निकटता आज मोबाइल हो गया है। इससे निकटता और कोई नहीं है। सुबह उठ के मोबाइल, रात को सोते मोबाइल, दिन में भी मोबाइल, और दोपहर को भी मोबाइल, खाने का समय में भी मोबाइल। मेरे कहने का मतलब है इससे निकट और कोई नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे निकट आओ। जो सच्चाई से परमेश्वर के निकट आएगा, जो सच्चाई से परमेश्वर का पुकारेगा, आज के सुबह परमेश्वर के निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा ही आशीष देना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर में जिसके बारे में 3 सुसमाचार में लिखा हुआ है। मत्ती उसका 20 अध्याय का 29 से 34 में, मरकुस उसका 10 अध्याय का 46 से 52 में, और लूका उसका 18 अध्याय का 35 से 43 पद में। ये 3 जगह पर एक व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल बतलाती है। एक जवान लड़का था। ये जवान अपने जवानी बड़ी कठिनाई के साथ बिता रहा है, और ये जो जिंदगी बिता रहा था और जिंदगी अंधियारा का जिंदगी था। चाहकर भी दुनिया को नहीं देख सकता था। उसका आंखें बंद थी और लोग उसको अंधा करते थे। और ये और कोई नहीं, एक ऐसे जगह पर रहता था जिसको जीरियो नगर कहता है। ये जीरियो नगर में क्या करता है? रोज सुबह उठता है, उठकर अपने भीख मांगने के लिए चला जाता है। सुबह और शाम ऐसा बीतता गया अपनी जिंदगी में। भीख मांगते मांगते अपने जवानी को बीता रहा था। कई बार ऐसा हुआ, लोग उसको कहने लगे, ताना मारने लगे। रास्ते में चल रहे हैं, कोई गाड़ी वाला हो, कोई लोग उसको घंटी बजा रहा हो, साइकिल वाला, बाइक वाला हॉर्न बजा रहा हो, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, अच्छी तरह से देख नहीं पाता। तो क्या बोलता है? अंधा, क्या देख नहीं सकते? आज ऐसी बातें हम लोग भी करते हैं। कोई अगर हमारा साथ टकरा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम लोग कुछ बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? क्या तुमको नहीं दिखाई देता? आंख रहते हुए भी नहीं दिख पाता है। लेकिन ये व्यक्ति आंख तो था, लेकिन जन्म से वो अंधा था। बचपन बीत गया अंधापन में, जवानी भी बीतते जा रहे अंधापन में। लेकिन एक दिन ये नगर में और रास्ता में चलते चलते जिस जगह पर भीख मांगने के लिए रोज बैठता है, उसी जगह पर एक लाठी और एक कटोरा लेकर, पुराना कपड़ा पहनकर उस जगह पर जाकर बैठ गया। जैसे उस दिन बैठा है सुबह के वक्त, अचानक उसको मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग जो है इस रास्ता पर चलने वाला है। लोग आवाज सुनाई दिया, लोग जो चल रहे थे
पैर का आहट सुनाई दे रहा था। हर चीज वो महसूस कर रहा है कि आज की बड़ी भीड़ की दशा है। उसके मन में आया, हम तो रोज आते हैं, कभी ऐसा भीड़ नहीं आया। हम रोज आते हैं, कभी ऐसा लोगों को बात करते हुए नहीं सुना। हम रोज आते हैं, कभी कोई किसी के बारे में नहीं बोलता। हर कोई आता था, पैसा फेंक के वो लोग चला जाता था, या कोई उसको देखता था, देख के क्या करता था, चला जाता था। ऐसे हालत में वो बच्चा, वो जवान उस दिन सड़क के किनारे बैठे बैठे एक व्यक्ति से पूछता है, जब हल्ला होने लगा, लोग आते लगे, पूछा, आज इतने भीड़ क्यों है, इतने लोग कहां जा रहे हैं? कहीं चुटिया में तो मंडा मेला नहीं लगा है, कहां जा रहा है? एक व्यक्ति ने कहा, यीशु मसीह नासरी इस रास्ते में होकर जाने वाले। हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ये रास्ता में होकर जाने वाले हैं। शायद वो यीशु मसीह नासरी आज रास्ता बदलकर आपके चर्च के अंदर में आने वाले हैं। और वो यीशु मसीह नासरी आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अंधा व्यक्ति वहां पर बैठे कई देर तक बैठा रहा था, लेकिन जैसे सुना यीशु मसीह नासरी आने वाला है, अचानक अपनी जगह उछल कर उठ गया। मालूम नहीं था यीशु मसीह कौन है, मालूम नहीं था यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। एक चीज जानता था, क्योंकि यीशु की चर्चा पहले से सुना था। लोग जब जाते थे यीशु का चर्चा करते करते, यीशु जहां जहां जाता था और अद्भुत काम को करता था, और चिन्ह और चमत्कार के साथ यीशु मसीह बहुतों को प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में लेकर आया। और ये बातें उसके कान में गूंजने लगा, यीशु मसीह नासरी इस रास्ता में होकर जाने वाला है। तुरंत उठकर खड़ा हो गया, भीड़ आने लगा, यीशु मसीह भीड़ के बीच में है, और भीड़ के बीच में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इतना भीड़ यीशु मसीह के पीछे होता था कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। कोई ट्रैफिक वाला रांची कर रहा था तो पागल हो जाता। इतना भीड़ और यीशु मसीह के पीछे चलते थे। अचानक सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे के कुछ लोग पीछे में चल रहे हैं, और ये बच्चे जो है, ये जवान जो है, ये क्या कर रहा है, वहां पर एक नाम को पुकारता है। क्या बोलता है, दाऊद की संतान यीशु, आप मुझ पर दया करना। हालेलुया। और कुछ नहीं कहा, उसने एक बात कहा, हे दाऊद के संतान यीशु, आप मुझ पर दया करना। हे दाऊद के संतान यीशु, आप मुझ पर दया करना। हे दाऊद के संतान यीशु, आप मुझ पर दया करना। जैसे ही बोल रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रहे थे, यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों ने उसको बोला, क्यों तू यीशु मसीह का नाम लेकर पुकार रहा है, क्यों तू यीशु मसीह का नाम लेकर बोल रहा है, क्यों तू यीशु मसीह का नाम लेकर चुप हो जा बोल के बोल रहा था। लेकिन एक बात उसका हृदय से एक आवाज निकल रहा था, हे दाऊद के संतान यीशु, आप मुझ पर दया करिए प्रभु। और वो दया की भीख को मांग रहा है, जैसे आज हम लोगों ने कहा, हे परमेश्वर तेरे हमारे सर पर तेरे हाथ होना चाहिए। ये व्यक्ति दाऊद के संतान यीशु को पुकार कर कहता है, प्रभु मुझे तेरी दया चाहिए प्रभु जी, मुझ पर दया कर प्रभु जी, मुझ पर दया कर प्रभु जी। जैसे वहां बाइबल बताती है, यीशु चलते चलते रुक गया। उसको मालूम था आवाज कहां से आ रहा है। सारे के सारे भीड़ वहां पर खड़े थे। यीशु मसीह किसी के पास नहीं गया, और जाकर उसी के पास पहुंच गया। जैसे उसके पास पहुंचा, पहुंचने के बाद पहली बात यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है? हृदय से पुकार रहा है, सच्चाई से पुकार रहा है, आत्मा से पुकार रहा है, रो रो कर पुकार रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु आगे नहीं बढ़ पाया, तुरंत उसी जगह पर रुककर उसी के पास पहुंच गया जो हृदय के सच्चाई के साथ पुकार रहा था। आज वो यीशु आपके पास आकर पहुंचेगा जब आपके आंखों, आपके मन सच्चाई के साथ यीशु को पुकारेगा, सच्चे दिल से इसको पुकारेंगे, प्रभु हे दाऊद के संतान उस पर दया कर प्रभु। ईश्वर की दया के बिना ये दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं हो सकता है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना इस दुनिया में कुछ भी आप अनुभव नहीं कर सकते। हर चीज पाने के लिए हमें यीशु चाहिए, हर ईश्वर का दया पाने के लिए हमें यीशु चाहिए, परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए यीशु चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए यीशु चाहिए। आइए आज हम पुकारें, हे दाऊद के संतान यीशु आप मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है यीशु मसीह उसके निकट गया, निकट जाकर उसको पूछा, क्या तू चाहता है? आज प्रभु कहता है, तुम्हें क्या जरूरत है? नौकरी की जरूरत है, धन की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, पति की जरूरत है, क्या चीज तुम्हें चाहिए? What do you want that I may do for you? ये प्रभु का प्रश्न है। तू क्या चाहता है मैं तुम्हारे लिए करूं? कितना आनंद की बात है।
अगर हम हृदय से पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे निकट आकर पूछता है तू क्या चाहता है। इससे बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई चीज में मिल नहीं सकता कि यीशु मेरे निकट आएगा, मुझे पूछेगा बेटा तू क्या चाहता है, बेटा तेरा क्या जरूरत है, बेटा तू कौन सी चीजों में परेशान है, बेटा तेरा क्या तकलीफ है। यीशु आज आपके निकट आकर पूछेगा। बाइबल बताती है लोग उसको देखते थे, उसको गंदा कपड़ा को देखते थे और उसको देखकर क्या होता है कैसे मुंह घुमा कर चले जाते थे। लेकिन यीशु मुंह घुमाया नहीं, उसका गंदा कपड़ा था, उसका हाथ में वो छड़ी था, उसका हाथ में वो कटोरा था, लेकिन यीशु ने वो सब देखकर भी नाकारा नहीं, यीशु ने उसके पास गया। आज यीशु आपके पास आना चाहता है। He wants to come to you। आपको पूछना चाहता है, आपको पूछना चाहता है कि बेटा तुम्हारा क्या जरूरत है। मैं नहीं जानता आपका जरूरत को, लेकिन मैं ये जानता हूं आपको यीशु का जरूरत है, यीशु को आपका जरूरत है, यीशु को आपका समाधान का जरूरत है। और यीशु कहता है मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा, मैं तेरे आंसू का आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे पैरों को फिसलने नहीं दूंगा। धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए, मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये अंधा व्यक्ति अपने जीवन में जब कभी यीशु को देखा भी नहीं था, यीशु के बारे में सिर्फ सुनाई दिया था, यीशु को प्रभु करके पुकारते हैं। दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। जब वो पुकारा, यीशु पास में गया और क्या कहा, तू क्या चाहता है। वो एक बात कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। बोले तो प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। कितने लोग आज देखना चाहते हैं सच में। आमीन। प्रभु आपका आशा को पूरी करे। भजन संहिता 4 के लिए है, यहोवा तेरा सारे भरोसों को पूरा करेगा। आमीन। यीशु नजदीक में गया, जवान खड़ा है, लाठी भी वही है, कपड़ा भी वही है, कटोरा भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन जब यीशु पास में गया, उसके अंदर में हलचल शुरू हो गया। हालेलुया। उसके अंदर में हलचल शुरू हो गया और कुछ नहीं करने सका, आंख से आंसू बहने लगा। क्योंकि यीशु आज जो यीशु ने पूछा किसी ने नहीं पूछा, अपने परिवार वालों ने कभी नहीं पूछा, अपने घर वालों ने कभी नहीं पूछा, अपने समाज के लोगों ने कभी नहीं पूछा, अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन बड़ी प्यार से यीशु पूछा तू क्या चाहता है। उसने कहा प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा देखने लगा। आमीन। आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। आप खुशी है, आप खुश से ताली बजाइए। यीशु उनकी आंख को खोल दिया, क्योंकि यीशु जानता है हमारा आंख बंद रहेगा, हम अंधेरे को देखते रहेंगे। हमारा आंख बंद रहेगा, हमें दुनिया के कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई देगा। हमारा आंखें बंद रहेगा, उजियाला और अंधेरा का फर्क भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यीशु चाहता है आपका आंखें खुल जाए। परमेश्वर उनका आंखें खोलना चाहता है जो आज यहाँ पर इसको देख नहीं पाते। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं क्या करूं, व्यवस्था की बातों को देख सकूं। व्यवस्था के अंदर में यीशु है, यीशु को देखना चाहता है। जक्कई यीशु को देखना चाहता था। बाइबल बताती है और जब जक्कई यीशु के पास आया, यीशु उससे पहले जक्कई को जानता था। और यीशु जब जक्कई आकर यीशु को ढूंढ रहा था कि मैं ये देखूं, उससे पहले यीशु ने कहा मैंने तुम्हें देख लिया। हालेलुया। आपका कहने से पहले यीशु आपको देख लिया है। वो आपका प्रार्थना को जान लेकर आज क्या मांगने वाले हैं आप, आज वही पूरा करने वाला है। और ये व्यक्ति देखने लगा, आंखें खुल गया। जैसे आंखें खुला कौन था सामने में, कौन था सामने में, बोलिए जोर से, यीशु, यीशु, यीशु। यीशु सामने में खड़ा है। आंखें खुला तो यीशु को देखा। हमने तो कई बार उपवास किया तो भी यीशु को नहीं देखा। हमने तो कई दिन बिता दिया, यीशु को नहीं देखा। हम तो कई महीने बिता दिया, यीशु को नहीं देखा। लेकिन वो व्यक्ति एक बार पुकारा, कैसे, सच्चे दिल से पुकारा। आपको सच्चे दिल से पुकारना पड़ेगा, तब यीशु का हाथ आपके सर पर होगा। आपका दुनिया बदल जाएगा, आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आपका दशा बदल जाएगा, आपको सच्चे के साथ अंधा व्यक्ति का जीवन बदल गया। बाइबल बताती है आंख खुल गई, यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। दूसरा दिन जाकर क्या है,
उसको मंदिर में देखने के लिए मिला। वो व्यक्ति मंदिर में खड़ा है, तो जाकर लोग पूछे, अरे तुम्हारा आंखें खुल गया? क्या बोलता है? यीशु ने मुझे सजा कर दिया। क्या बोलता है? और बड़ी गवाही हो गई। हालेलुया। यीशु ऐसा ही आपके जीवन में करेगा। अगले सप्ताह ऐसा गवाही आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर ऐसा ही काम करने वाला है आपके जीवन में। और वो व्यक्ति यीशु के पीछे जिंदगी भर चलने लगा। लाठी का जरूरत नहीं, कटोरा का जरूरत नहीं, और सब कुछ बदल गया, उसकी दुनिया बदल गया। आइए हम लोग निकालते हैं पहला समूह उसका 1 अध्याय। जल्दी जल्दी समय नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हन्ना, पहला समूह उसका 1 अध्याय, पहला समूह उसका चैप्टर 1। वहां पर आप लोग खोजते खोजते समय चला जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। पहला समूह चैप्टर 1 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलिकाना, और वहां पर जिस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है वो व्यक्ति के 2 पत्नी हुआ करता है। एक का नाम हन्ना और एक का नाम पनीना। सुने कहानी? सुने ना? चलिए बहुत जल्दी समझ जाएंगे हम लोग। और बाइबल बताती है 1 अध्याय का 2 पद में, सी हैड नो सन, उनके पास में कोई संतान नहीं था। जरा सुनिए, मेरे तरफ देखिए, आप बाइबल में ढूंढने की जरूरत नहीं। अब यीशु जो है आपसे बातें कर रहा है। कैसे बातें कर रहा है? बोलता है कि 2 पद में उसका कोई संतान नहीं है। पति है, घर है, पैसा है, खाना है, अच्छे कपड़ा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी क्या है? संतान नहीं। 4 पद में पढ़िए उसका 1 अध्याय का। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पर जब जब वो दान दक्षिणा करता था, खाना मंदिर में जाता था, वहां पर सारी चीज करता था, वो क्या करता था? क्यों करता था? क्योंकि उसका एक संतान नहीं था। इसीलिए इनको खुश करने के लिए, अपना परिवार को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? सब कुछ लाकर इसको देता है। कौन देता है? अपना पति। सब कुछ लाकर दिया, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। तो 6 पद में कुछ चीज लिखा हुआ है, पढ़िए। जब हमारे पास में कोई चीज आता है तो परमेश्वर कैसे हमारे साथ में काम करता है और लोग कैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं। पढ़िए 6 पद को। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोप बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती। उससे अत्यंत क्या कर रहा था? चिढ़ा। क्यों? अरे तुम्हारा पति तो है, फिर भी तुम्हारा संतान नहीं। तुम्हारा पति मंदिर में जाकर पूजा करता है, फिर भी तुम्हारा संतान नहीं है। तुम्हारा पति तुमको साथ में रखा है, फिर भी तुम्हारा संतान नहीं है। तुम्हारा पति हर चीज अच्छा चीज लाकर देता है, फिर भी तुम्हारा संतान क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। आज दुनिया हमारे कमी में हमको चिढ़ाता है। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता दुनिया चिढ़ाता है। जब हमारे पास खाने का नहीं रहता दुनिया चिढ़ाता है। जब हमारे परिवार के लोग हमारे साथ नहीं रहते दुनिया चिढ़ाता है। ऐसा ही चिढ़ाने वाला जिंदगी वो बिता रही थी। सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी के कारण क्या है? उसको दुनिया चिढ़ा, उसको अपने शौक करने का है, अपने पति का दूसरी पत्नी जो है उसको क्या करे? चिढ़ा रही है। उसके आगे देखिए 7 पद में, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। क्या है? परमेश्वर के भवन में भी जाती थी तो फिर भी चिढ़ाई। क्या? अरे तू तो चर्च जाता है, फिर भी क्या है तेरे पास आशीष नहीं। तू तो चर्च जाता है, फिर भी तू क्या है? गरीब है। तू तो चर्च जाता है, फिर भी तेरे पास में शांति नहीं है। तू तो चर्च जाता है, देखो तुम्हारा पति कैसे खराब रास्ते से गलत गुजर रहा है। तू तो चर्च जाता है, सब कुछ चिढ़ाने वाले दुनिया में कभी नहीं है। आपका पड़ोसी आपके साथ चिढ़ाएगा, आपका परिवार वाला आपको चिढ़ाएंगे, लेकिन हमारे प्रभु बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हमारे प्रभु हमारा हर परिस्थिति को बदल सकता है। लोग कुछ भी कहे, आपको लोग किसी भी तरह से देखे, लोग कोई भी नजर से आपको देखे, लेकिन सब चिढ़ाते चिढ़ाते थक जाएंगे, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका आगे 1 अध्याय का 8 पद में देखिए क्या बोलता है। उसका पति क्या बोलता है? पड़ोसी सोत ऐसे लोग चिढ़ाने लगे, पति क्या बोलता है देखिए वो। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? ध्यान सुनिएगा इधर।
कई बार आपके जीवन में ऐसा ही आएगा समस्या, आपको रोते हुए लोग दुखी देखेंगे। पति आकर पूछेगा बेटा क्यों रो रहे हो, पत्नी आकर पूछेगा बेटी तुम क्यों रो रही हो, परिवार वाला आकर पूछेंगे तुम क्यों रो रही हो, ऐसा ही उसका पति भी जाकर पूछने लगा तू क्यों रो रही हो। और ये अपने अंदर ही अंदर उसको ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था मेरे पास में सब तो है लेकिन एक क्षमता नहीं है जिसके कारण दुनिया मुझे हंस रहा है, दुनिया मुझे कह रहा है क्या, एक बाल स्त्री। कई बार गांव में हम जब जाते हैं प्रचार करने के लिए, अगर किसी का संतान नहीं होता है, ऐसे स्त्री लोग अगर होते गांव में तो लोग रास्ता काट के चले जाते हैं। ऐसा स्त्री का नजर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारा दिन शुभ नहीं होगा बोलते हैं। सुने ऐसा होता क्या आपको छुट्टिया में पता नहीं, लेकिन हमारे गांव तरफ ऐसा होता है कि लोग जो जाते हैं उसको देखा तो रास्ता काट के दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। क्या ऐसा स्त्री का नजर हमारा नजर नहीं पड़ना चाहिए। और आज एक श्रापित जिंदगी जी रही है, एक श्रापित जिंदगी उसका कट रहा है। और ऐसी हालत में वो क्या करती है, सब तरफ कोशिश की, डॉक्टर के पास भी गई होगी, मंदिरों में भी जाकर कोशिश की, अपने पति ने भी सब कुछ लाकर उसको दिया, फिर भी उसके कोई क्षमता नहीं हुआ। उसका आगे का पद पढ़िए 9 पद में लिखा है, अब उसके पास में जब कोई आशा नहीं रहा, सब तरफ निराशा ही दिखाई दिया, सब तरफ अंधियारा ही दिखाई दिया, सब तरफ एक हताशा ही दिखाई दिया। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। देखिए पढ़िए 9 पद को पढ़िए। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के ध्यान सुनिए क्या लिखा है, यहोवा के मंदिर के चौखट में एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। बस इतना ही पढ़िए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब जब देखी दुनिया नहीं दे सका, कोई संतान उसके पास में हो आया नहीं, वैद्यों ने भी हार गया, डॉक्टर ने भी हार गए, तब हन्ना को क्या सूझा, मेरा मर जाना इसलिए अच्छा है। कई बार हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, जब हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है हम सोचते हैं आत्महत्या कर ले तो सबसे अच्छा है। कई बार सोचते हैं कीटनाशक जहर को पी लेंगे तो बहुत अच्छा है, जल्दी मर जाएंगे, मरने के लिए तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कई बार हमारे दिमाग में ये बातें आती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। मन के अंदर में वो व्याकुल हो रही है, मन के अंदर में कायल हो रही है, लेकिन एक बात मन में आया, क्यों ना मैं एक बार कहां जाऊं, परमेश्वर की भवन में जाऊं। हालेलुया। एक अच्छा निर्णय उसको मन में आया। शैतान उसको बात बताया, परिवार वाले उसको श्रापित किया, लोग उसको चिढ़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात को लेकर क्या किया, क्यों ना मैं एक बार परमेश्वर की भवन में जाऊं। हालेलुया। जब आपके जीवन में संकट आता है, बादलों में आप घिरे रहते हैं, मृत्यु के तराई में गुजर रहे हैं, एक बार याद करें, मैं एक बार दीपू पास्टर के पास तो चला जाऊं, मैं एक बार उस भवन में तो चला जाऊं जिस भवन में मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, मैं तो उसी के पास चला जाऊं जिसकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं, मैं तो उसी के पास चला जाऊं, थोड़ा सा आंसू बहाओ वहां पर कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। और ऐसा वो जाकर परमेश्वर के भवन में पहुंच गई। जब बाइबल बताती है जाकर वहां पर भवन में बैठे बैठे वो सोचती है, एक बात को लेकर क्या बोलती है, परमेश्वर पढ़िएगा, आगे का पद पढ़िएगा, उसका 10 पद में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना वो करने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना, कैसे प्रार्थना करती है, और बिलक बिलक कर रोने लगे। थोड़ा सा देखिए। पहला व्यक्ति कैसे प्रार्थना किया, अंतःकरण से प्रार्थना किया ना, कौन था वो, अंधा। दूसरा व्यक्ति कैसे प्रार्थना करे, व्याकुल मन से। कर का मतलब है इतना व्याकुल था अंदर का, तड़प तड़प कर रो रही थी, प्रभु अगर आप संतान नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा, आपके सिवा मेरा कौन है, कौन मुझे संतान दे सकता है, कौन मेरे साथ मेरी जिंदगी भी प्रभु मेरे सहारा बन सकता है, मेरे पति अगर छोड़ के भी चले जाए कौन मेरे साथ रहने वाला है। ऐसा सोचते सोचते वो मंदिर के चौखट में क्या है, बहुत जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब प्रार्थना करना शुरू कर दी, परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर एली वहां बैठे हुए थे, आकर देखे क्या ये प्रार्थना कर रही है और इसके मुंह का होठ क्या है, हिल रहा है। पढ़िएगा आगे तो वहां पर लिखा है ओ होठ हिल रहा है। जब होठ हिल रहा है वो तो देखा तो आकर क्या पूछा, क्या बोलता है, क्या तुमने आज ज्यादा पी रखी हो, क्या बोलता है, प्रार्थना करिए व्याकुल होकर। कई बार आप प्रार्थना करते व्याकुल होकर, लोग समझ नहीं पाते, लोग सोचते क्या ये पागल हो गया,
कई बार अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लोग सोचते हैं क्या हो गया इसको। लोग कई बार हृदय के अंदर से प्रार्थना करें, लोग सोचते हैं क्या हो गया इसको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हन्ना वहां पर प्रार्थना कर रही थी, एलिया को भी पता नहीं, एली महाराज को पता नहीं चला, आकर बोलता क्या तुमने शराब भी रखी आज? उसने कही मैं तो अच्छी दासी हूं, मैंने शराब नहीं पी, मैं हृदय की गहराई से मैं परमेश्वर को पुकारा क्योंकि मुझे एक संतान चाहिए, इसी कारण मैं परमेश्वर के भवन में आई हूं। आज परमेश्वर जब तक मुझे वो आशीष नहीं देगा तब तक मैं ये चौखट के पास से नहीं जाऊंगी। हालेलुया। कई बार ऐसा जिद करने की जरूरत पड़ता है, जब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा तब तक परमेश्वर की द्वार पर बैठा रहना जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम मानते हैं चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है वेट टिल आई गिव यू, धीरज धर के अपेक्षा कर, मैं तुम्हें देने वाला हूं। वो देगा, लेकिन आपको परमेश्वर की चौखट में आना पड़ेगा। वो देगा, आपको परमेश्वर के पास में व्याकुल होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। आप व्याकुलता के साथ प्रार्थना करनी, जब प्रार्थना करने लगी उसको 1 अध्याय का 11 पद पढ़ेगी। 11 और उसने यह मन्नत मानी, फिर क्या की? वो यहोवा से मन्नत मानना शुरू की। कितने लोग मन्नत मांगते थे इधर चर्च आने से पहले? कितना नारियल दूंगा, कितना लाडू दूंगा, मन्नत बनता था ना? हाँ कि नहीं? हम करते थे, हम भी करते थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा ही करते थे। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है वो जाकर क्या करी? मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? हे सेनाओं के हे यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, क्या करे? ध्यान सुनिए, क्या करे? दृष्टि करे, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होना है आज। हमें जब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर में होगा, हन्ना को परमेश्वर ने बदल दिया, आधा बर्तिमय को परमेश्वर ने बदल दिया। आज आपका बारी है, आप बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरे ऊपर दृष्टि करे, आगे पढ़िए, यदि तू और मेरी शुद्धि ले, और तू मेरी शुद्धि ले, और अपनी दासी को भूल ना जा, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे। क्या बोलते हैं? अपनी दासी को क्या दे? पुत्र दे। तो आगे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। कैसा मन्नत मांगी? अगर एक संतान तो मुझे दे रहा है और संतान को जिंदगी भर के लिए मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा प्रार्थना करने वाला कोई है इधर? मेरा बेटा होगा मैं प्रभु को दे दूंगा। प्रभु आप अपना समझिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। अब तक क्या मांग रही थी? क्या मांग रही है अब तक? बेटा। प्रभु मुझे बेटा चाहिए, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए। और संतान के लिए रोती रही, तड़पती रही, बिलखती रही, व्याकुल होकर प्रार्थना करती रही। अब क्या बोल रही है? अगर मुझे संतान मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। हालेलुया। ऐसा कब प्रार्थना करते हैं आप? प्रभु मेरा तनख्वाह मिल गया, मैं तो आपके लिए दे दूंगा। मेरा आशीष, मेरा काम पूरा हो गया, आपके लिए दे दूंगा। मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, आपके लिए दे दूंगा। जिस दिन ये बात कहेंगे, परमेश्वर आपका मन्नत को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका मन्नत को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें ये मांगी, मन्नत मांगी परमेश्वर से, प्रभु मैं करूंगा। प्रभु के पास में मन्नत मांगना, प्रभु के पास में अपना व्याकुलता के साथ प्रार्थना करना। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? उसके बाद 1 अध्याय का 15 पद पढ़िए। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। आगे, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। आगे, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मैंने अपनी मन की बातें खोल कर यहोवा से कही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी मन की बातें पति को नहीं कही, पुत्र को नहीं कही, समाज को नहीं कही, मंत्री को नहीं कही, राष्ट्रपति को नहीं कही। मैंने अपनी मन की बातें खोल कर परमेश्वर से कही है। हालेलुया। जीवन को बदलना है, मन की बातें खोल कर कही है। प्रभु, प्रभु वो अंधा व्यक्ति खोल कर कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। ये स्त्री बोलती है, मन की बातें खोल कर कहती है। पढ़िए भजन संहिता 55 का 22 याद आ गया मुझे। भजन संहिता 55 का 22 जल्दी से। 55 का 22, हाँ सॉरी 62 का 8, 62 का 8,
62:8 हे लोगों, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा हर रखो, समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। किससे मन की बात खोल कर कहना है? यहोवा से मन की बातों को खोलकर कहना है। ये स्त्री मन की बातें खोलकर कहने के लिए एली के पास में नहीं गई। किसके पास गई? यहोवा के पास में गई। कैसे? मन की बातों को खोलकर। कई बार हमारे कई सारे मन की बातें होते हैं, हम घर में नहीं बोल सकते, परिवार में बोल नहीं सकते, पास्टर को बोल नहीं सकते, और आज समय है मन की बातों को परमेश्वर के साथ खोलकर करने का। प्रभु, मैं अपनी मन की बातें खोलकर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपको असंधा व्यक्ति के समझ देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपके हाथ को अपने सर पर स्पर्श करना चाहता हूँ प्रभु। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने जाएगा। आज ईश्वर के बाद हम क्या करें? आज परमेश्वर के पास में व्याकुलता के साथ परमेश्वर के निकट आए और आकर परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर कहे, प्रभु मेरे मन की बातें ये है, मेरा मन की बातें ये है प्रभु। मैं और किसी को कहूँ प्रभु जी, मेरे मन की स्वामी आप हैं, मेरे प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, मुझे उत्तर देने वाले आप हैं। मैं किसी के पास जाऊं, किसके पास हाथ फैलाऊं प्रभु? आज ये प्रार्थना का होना चाहिए। अगर प्रभु ने आपका प्रार्थना सुन लिया, एक अध्याय का 20 पद पढ़िए, उसके बाद तुरंत जैसे उसने कहा, जैसे उसने अपने मन की बातों को परमेश्वर से आपने खोलकर कही, तो क्या हो गया? एक अध्याय का 20 पद। तब हन्ना गर्भवती हुई। तब हन्ना गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग खुश नहीं है, लग रहा है खुश है। अब पार्टी होने वाला है ना, बर्थडे का, इसी तरह जन्म भी हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हन्ना गर्भवती हो गई। कैसे? एक अध्याय का 20 पद हन्ना का जीवन को बदल दिया। हालेलुया। हन्ना का परिवेश को बदल दिया। इतना दिन तक लोग क्या बोलते थे? पांच स्त्री। इतना दिन तक वो लोग बोलते थे क्या? श्रापित स्त्री। इतना दिन तक लोग बोलते थे क्या? कोई इसको मुंह नहीं देखना चाहिए। इतना दिन तक सौतन जो है वो चिढ़ा रही है। इतना दिन तक उसका सास बोलती है, कैसे बहू को हम लेकर आया कि मेरे लिए वंश को नहीं पता कर सकता है। कैसे मैं देवर भी बोलता है, कैसे भाभी को हम लेकर आया कि मेरे घर में आसूस भी नहीं आया। लेकिन आज हन्ना ने पूरा कर दिया। हालेलुया। मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोलकर कहना। जब मन की बातों को खोल कर कहेंगे, परमेश्वर भजन से 62 काट में कहता है, हे लोगों, अपने अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने खोल कर कहो। वो क्या करेगा? हमारा मन्नत को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए तीसरा व्यक्ति को और देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा, उसका चैप्टर 18। दूसरा राजा चैप्टर 18। जब लड़का बड़ा हो गया। दूसरा राजा दूसरा राजा चैप्टर 18 और 18 है। यहाँ पर एक राजा के बारे में लिखा है। पहला हम लोग सुना अंधा व्यक्ति के बारे में, दूसरा हम लोग सुना एक बांझ के बारे में, तीसरा एक राजा के बारे में सुनने जा रहा है। किसके बारे में? राजा के पास में कुछ कमी होता है क्या? जब सुनिए, राजा के पास में खाने पीने का कमी होता है? नहीं। रहने का कमी है? नहीं। बड़ा सा महल में रहता है, हजारों हजार क्या है उसका सेना उसके साथ रहते हैं, और हाथी घोड़ा का माने अनगिनत उनके पास में रहता है। लेकिन ये राजा के जीवन में भी एक कमी है। आइए देखते हैं दूसरा राजा का 18 अध्याय में लिखा है हिजकिय्याह राजा के बारे में। सुनिए इधर मेरी तरफ। ये हिजकिय्याह राजा जो था, ये बहुत ही कम उम्र में वो राज करना शुरू किया, और जब तक वो रहा राज करते हुए लोग बहुत खुश थे। लोग हमेशा उसको चाहते थे कि इसका राज जो है हमेशा वैसे के लिए होती रहे। और ये जो है हिजकिय्याह राजा क्या है, अपने मन में सब कुछ उसके अंदर में बहुत ही अच्छा था, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ मालूम? दूसरा इतिहास उसका दूसरा राजा उसका 20 को पढ़े, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। दूसरा राजा उसका 20 होता है, सेकंड किंग्स दूसरा राजा उसका 20 होता है का 1 पद पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। 18 अध्याय में लिखा है वो राजा के हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा राजा है। डॉक्टर की कमी होगा क्या राजा के लिए? सुनिए इधर मेरे तरफ, डॉक्टर की कमी है? नहीं। मेडिसिन की कमी है? नहीं। पैसा की कमी है? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन 20 अध्याय का 1 पद क्या बोलता है? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। कैसा था? बोले मरने पर।
मरने पर। हिजकिय्याह राजा मरने पर था। आगे। और आमोस के पुत्र यशायाह और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यो कहता है हाँ। कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। क्या बोलता है? आमोस के पुत्र यशायाह नबी, एक बहुत बड़ा नबी, क्या बोलता है? राजा के पास में गया, जाकर बोला, है राजा, आप बहुत जल्दी अपने परिवार को बुलाइए, अपने आत्मीय कुटुंब रिश्तेदार को सबको बुलाइए अपने पास, और क्या करें? जो कुछ आपके दिल में है उसको बता दीजिए। क्यों? उसका आगे लिखा है, क्योंकि तू नहीं बचेगा। क्योंकि तू नहीं बचेगा। सुन लीजिए इधर मेरे बात, अगर आपको आज कोई बोलेगा आप नहीं बचेंगे, आप क्या करिएगा? मेरे तो सुन रहे मेरे बात। अगर कोई आपको आकर बोला आप नहीं बचेंगे तो क्या करिएगा? क्या करिएगा आप? रोएंगे। और क्या करिएगा? प्रार्थना करेंगे। वेरी गुड। और क्या करिएगा? हाँ, पश्चाताप करेंगे। वेरी गुड। और क्या करिएगा? लेकिन एक राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो राजा है, राजा था और राजा है, लेकिन वो राजा बीमार हो गया। ऐसा बीमार हो गया कि मरने के बिस्तर पर चला गया। दवाई चल रहा है, लोग आ रहा है, और उसके देश में जितने भी पंडित लोग थे प्रार्थना भी करता होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरी कर क्या हुआ? उसको बताया गया कि अब तू मरने वाला है। इस दुनिया में अगर 90 साल का व्यक्ति को पूछिएगा, दादू आप मरना चाहते हैं, क्या बोलेगा? नहीं, अभी तो मेरा समय नहीं हुआ, थोड़ा नाती पोती को देखूंगा, थोड़ा मेरा बहू आएगा, मेरे कुमारी को थोड़ा दवा देगा, मेरा बहू आके थोड़ा अच्छा खाना खिलाएगा, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता बोलेगा। आराम सीट में चले जाइए। जो व्यक्ति लास्ट मोमेंट में है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेंटिलेटर में रखा गया है, उसको पूछिएगा क्या मरना चाहते हैं, क्या बोलेगा? नहीं। कोई भी मरना नहीं चाहता। ये राजा भी मरना नहीं चाह रहा था। तो इसने क्या किया? सब लोग कुछ ना कुछ करे। आपने कहा रोना है, आपने कहा प्रार्थना करना है, आपने कहा मन फिराना, लेकिन ये राजा क्या आगे बढ़ी, बीच में आगे 2 बल को बढ़ी। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा। तब उसने कहा था, कौन? राजा ने इधर देखा, इधर, ये दीवार का मुंह फेरा। क्योंकि अगर मैं इधर होकर रोऊंगा तो मेरा आंख का आंसू आपको दिखाई देगा। परिवार वालों को बुला लिया है, वो नहीं चाहता है मेरे परिवार वाले रोए, वो नहीं चाहते मेरे बेटे मेरे सामने रोए, वो नहीं चाहता मेरे राजा मेरे लोग मेरे सामने रोए। इसीलिए क्या करें, तुरंत दीवार का ऐसे मुंह कर लिया ताकि कोई उसको नहीं देखे, और अंदर से व्याकुल होकर के वो रोना शुरू कर दिया। लिखा है दीवार का मुंह फिर कर उन्होंने क्या किया? यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ। मैं विनती करता हूँ। क्या करना शुरू कर दिया? विनती करना। उसने विनती करना शुरू किया। जब लोग उसको क्या कहते, तुम मरने वाले हैं, आप क्या करेंगे? मैं अगर कहूं आप मरने वाला है, विनती करना शुरू कर देना। हालेलुया। क्योंकि मरने को बचाने वाला एकमात्र है जो हमारे पास अवेलेबल है। दुनिया में नहीं है, दुनिया के लोगों के पास नहीं है, लेकिन आपका मेरे पास है। वो बोलता है मृत्यु और जीवन मेरे हाथ में। आमीन। वो आपको चाहने से जिंदगी दे सकता है। आगे बढ़िए दोस्तों। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, क्या क्या बोल रहे हैं? पहला चीज बोला, मैं खरे मन से सच्चाई के साथ क्या कर रहा हूं? अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। अब तक क्या किया? वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। कैसे? सच्चाई के साथ, मन की खराई के साथ। आगे बढ़िए उसको। और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। वही मैं करते आया हूँ। क्या बोलता है? जो आपको अच्छा लगता है परमेश्वर, वही काम को मैं अभी तक करता आया हूँ। आगे। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। ध्यान सुनिए, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। कैसे? आप फूट फूट कर कब रोते हैं? जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपका आशा निराशा में बदल जाता है, आपको लगता है और कोई उपाय नहीं है, आपको लगता है अब और मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने फूट फूट कर रोने लगा। दिल से, दिल की गहराई से फूट फूट कर रोने लगा। और क्या बोलता है?
तब ऐसा हुआ क्या हुआ? जरा सुनिएगा तो। जब फूट फूट कर हम रोते हैं, जब दिल से बिलक बिलक हम रोते हैं, जब गहराई के हृदय की गहराई से होकर हम रोते हैं, मालूम है क्या होता है? परमेश्वर अपना नियम को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके आंसू परमेश्वर के निकट बहुत कीमती है। आपका बच्चा रोने से आप तुरंत डिसीजन बदल देते हैं, हाँ कि नहीं? मुझे पल्सर बाइक चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा? सुसाइड करूंगा बोलने से तुरंत जाकर पल्सर बाइक खरीदते हैं, ठीक है? मुझे अपाचे चाहिए बोलने से तुरंत जाकर खरीदते हैं। मुझे एंड्रॉइड वाला मोबाइल चाहिए बोलने से तुरंत खरीद देते हैं, हाँ कि नहीं? यस और नो? ऐसा होता है ना? हम चाहते हैं तो तुरंत हमको क्या होता है? तुरंत हमको देना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते मेरा बच्चा क्या करे? मोबाइल के रोए, मेरा बच्चा गाड़ी के लिए सुसाइड करे, मेरे बच्चा ऐसा हो जाए, कोई नहीं चाहता है। ये बिलक बिलक रोया, ये फूट फूट कर रोया, जो रो रहा था, तब तो परमेश्वर का वचन कहता है सबके सब घर वाले वहां पर खड़े हैं, उसका बेटा खड़ा है, उसका बहू खड़ी है, उसका सारे के सारे लोग खड़े हैं। आओ रोते रोते दीवार के और फिर क्या करता है? फूट फूट कर रोता है। तब परमेश्वर ने कहा, यशायाह नबी जाकर उसको बोला था तू मर जाएगा, इसलिए अपने घराने को बुलाकर अपने दिल की बातों को खोल कर कहा। अब क्या है? अब अचानक जैसे वो रोना शुरू कर दिया, परमेश्वर के सामने अपने दिन की गिनती करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के सामने अपने काम को शुरू कर दिया गिनती करना, तो परमेश्वर स्वर्ग से बैठने वाला आपके आंसू को कभी कमजोर नहीं करता है, आपके आंसू को कभी नीचे गिरने नहीं देता है। आपका आंसू का कदर करने वाला परमेश्वर उसको तुरंत कहा जाकर यशायाह नबी का कहना पड़ा, पढ़िए उसका आगे। तब ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, यशायाह आंगन के बीच तक जानने भी ना पाया था। आंगन के बीच तक आने का मतलब है वहां से बोलकर वो निकल ही रहा था, आंगन के बीच तक नहीं गया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से यह कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यो कहता है। क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, क्या कहता है? मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर एक बात यशायाह को कहता है, और उसने उसको याद दिला दिया। परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए आगे। कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्या? मैंने तेरी प्रार्थना, बोलिए बोले, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। आगे। और तेरे आंसू देखे हैं। क्या देखे हैं? आंसू। किसी को तो रोता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्या देखे? आंसू देखे। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे आंसू को देखा है। जिस दिन परमेश्वर आपके आंखों का आंसू देखेगा, परमेश्वर आपका डिसीजन को बदल देगा। आमीन। जिस दिन परमेश्वर आपका आंखों में आंसू देखेगा, उस दिन परमेश्वर अपना किया हुआ वचन को वापस भी ले सकता है। मरने का आदेश हो गया था, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला जाकर हिजकिय्याह को बोल, मैंने तेरे आंसू को देखा है, मैंने तेरे प्रार्थना को सुनी है। इसलिए क्या कर दिया परमेश्वर ने? पढ़िए उसमें आगे। मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरने पर था, वेंटिलेटर भी खत्म हो गया, उसका जितना वारंटी था वो भी पूरा हो गया, वारंटी गारंटी सब खत्म, मरने पर आखिरी सांस गिन रहा था। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैंने तेरे आंसू को देख लिया, इसलिए मैं क्या करूंगा? तुम्हें चंगा करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपका आंसू को देखना चाहता है। आपको चंगाई चाहिए, आपका आंसू चंगाई को ला सकता है। आपका जीवन चाहिए, आपका आंसू आपको ला सकता है। आपको समाधान चाहिए, आपका आंसू उसको बदल सकता है। आपके जीवन में हर परिस्थिति को बदलना है, आंसू के साथ परमेश्वर के निकट आना है। एक समय आया, बाइबल बताती है मैंने तेरे आयु को कितना साल बढ़ा दिया, लिखा वहां पर कितना साल? जोर से बोले 15 साल। कितना? 15 साल। मरने पर था, कितना बढ़ गया? 15 साल। वारंटी फिर आ गया ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। कभी कभी होता है ना, खरीदने के जाते हैं तो 5 साल वारंटी है, उसके बाद क्या है? एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलेगा। ये एक्सटेंडेड वारंटी परमेश्वर ने दिया, बोला कि तुमको 15 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। 15 साल तक कोई बीमारी उसको छुआ नहीं। हालेलुया। 15 साल तक रोया नहीं,
15 साल तक कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुआ, 15 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर 15 साल का जिंदगी उसको दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज वही काम आपके लिए करने वाला है। अगर आप आज अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोलकर कहेंगे। एक बार ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार, वहां पर 2 बहन किसके लिए रोई? किसके लिए? अपने भाई के लिए। क्या बोलने लगी? हे यीशु, अगर तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। कैसे बोल रहे थे? रो। प्रभु, आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हृदय की गहराई से, हृदय की अंदर से पुकार कर कहे, प्रभु आप यहां होते नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों का आंखों का आंसू को देखा। बाइबल बताती है यीशु ने अपना जो आदेश था, उस आदेश को पूरा करने के लिए कहां चला गया? कब्र के पास में। कौन मजबूर किया? दोनों बहन का आंसू। हालेलुया। आपका आंसू यीशु को मजबूर करेगा। अंधा व्यक्ति का आंसू परमेश्वर को यीशु को मजबूर कर दिया। हन्ना का आंसू परमेश्वर को मजबूर कर दिया। आज आपका आंसू परमेश्वर को मजबूर करने वाला है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। आज अगर आप रोएंगे, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे आंसू को आनंद में बदल दिया। आपका सारे आंसू आज मिलने वाला है। अगर इस दोनों व्यक्ति के समान, दोनों बहन के समान हम लोग क्या करें? एक बहन की प्रार्थना उसका भाई को बचा लिया, हिजकिय्याह की प्रार्थना उसको बचा लिया, अंधा व्यक्ति की प्रार्थना उसको बचा लिया, हन्ना की प्रार्थना उसको आशीष में बदल दिया। आज हमारा बारी है। बहुत दिन पहले एक छोटा सा परिवार, माँ, पिताजी और एक बेटी। बेटी का नाम लेज़ली, बहुत प्यारी बेटी है, 6 साल की उम्र की है। ये बेटी, माँ करती है हैदराबाद में जॉब, पिताजी करते हैं बेंगलोर में जॉब। दोनों के पास में पैसा की कमी नहीं, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही है। हर शनिवार को माँ क्या करती है? बेटी को लेकर पिताजी के पास आता है मिलने के लिए, क्योंकि बेटी पढ़ाई करती है बेंगलोर में और वहां पर जाकर वो काम करती है। अचानक ऐसा हुआ, कुछ दिन के पश्चात 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, तीसरे साल चला गया, 6 साल की उम्र की बच्ची। एक दिन अचानक खबर मिला मेरे पिताजी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सुना बच्ची बहुत रोई, क्योंकि हर शनिवार को जब जाती थी उसको गोदी में लेकर उसको घुमाता था। हर शनिवार को जब जाती थी चॉकलेट खिलाता था। हर शनिवार को जब जाती थी अपने गाड़ी में बैठा कर उसको घुमाने के लिए ले जाता था। बच्ची परेशान हो गई, मेरे पिताजी को क्या हुआ? ऐसा कुछ बीमारी हुआ और डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। 1 महीने चला गया, 2 महीने चला गया, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है, उसका कोई होश आवाज कुछ नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? कोमा। वो कोमा में चला गया। ये बच्ची निराश हो रही है। हर शनिवार को आती है अपना मम्मी के साथ में, दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। जाकर पिताजी को देखते हैं। पिताजी क्या है, ऐसा आंख खोल के कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आंख खोल के चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठ बिस्तर पर रो लेते हुए। एक दिन ये बच्चे अपने मन में सोचे, मेरे पिताजी कब तक ऐसा पड़ा रहेगा? मेरे पिताजी कब अच्छा होगा? मेरे पिताजी फिर से कब मुझे गोदी में लेकर चलेगा? मेरे पिताजी कब मुझे अपने हाथों से खिलाएगा? मेरे पिताजी कब मेरे साथ में बैठकर मुझे सुलाने के लिए मेरे हाथ पर सर पर हाथ रखेगा? सोचती हुई क्या है, एक शनिवार को फिर से उसका मां आ रही है और रविवार को सुबह उनको जाना है पिताजी को मिलने के लिए। शनिवार को जाती है और बहुत रोई। डॉक्टर के पास में जाकर बोली, मेरे पिताजी कब अच्छा होंगे? मेरे पिताजी कब मेरे घर आएंगे? मेरे पिताजी के पास मैं कब जाऊंगा? कई सारे प्रश्न उस डॉक्टर को पूछा, बहुत जोर जोर से बोलने लगी। सारे के सारे नर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ आकर इकट्ठा हो गए। सब कोई कोशिश कर उसको चुप कराने के लिए, लेकिन किसी भी हालत में चुप नहीं हुई। मालूम है, वो संडे चला गया। अब अगले संडे फिर आती है,
फिर पिताजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है माँ के साथ में। जब हॉस्पिटल में माँ के साथ में जाती है, अचानक जाकर उनका अंदर घुसी, देखते पिताजी बिस्तर पर नहीं है। उसका दुनिया बदल गया। थोड़ी देर में बहुत जोर से चित्कार करके लगी, पिताजी आप कहां चले गए, पिताजी आप कहां चले गए। तो बहुत जोर से चिल्लाए। सब डॉक्टर लोग आ गए, सब नर्स लोग आ गए, सब पेशेंट लोग आ गए, और बच्ची बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर कहती, पिताजी आपने कहां चले गए, आपने मुझे छोड़कर कहां चले गए। एक रोने का मोहर वहां पर बन गया। कुछ देर के बाद उसके डॉक्टर के पास लाकर बोलते, बेटा तुम्हारा पिताजी तुम्हारा घर चले गए। और वो तुरंत अपने माँ को बोलते, चलो मम्मी हम घर जाकर पिताजी से मिलते हैं। रोते रोते घर तक जाती है। उसका मन में अभी भी तसल्ली नहीं है, लेकिन जब घर पहुंचती है, जब देखा पिताजी दौड़ कर आकर उसको अपने गोदी में ले लेती। हालेलुया, हालेलुया। और वो बेटी का रोने का, उसका रोना परमेश्वर का डिसीजन को बदलने में काम आया। आपका रोना, God will take a wonderful decision for you today. परमेश्वर आज आपके लिए एक ऐसा आशीष देने चाह रहे हैं जो कि आप आज लेने के लिए हकदार हैं। आइए हम लोग सबको अपनी आंखों को बंद कर लें। ये बेटी